हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक श्रीवास्तव। वेलकम टू ईटेक। आज हमारा टॉपिक है इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ केबल कैपेसिटर। तो आइए शुरू करते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक केबल का टुकड़ा रखा हुआ है, दिखाया जा रहा है, जिसमें आपका इंसुलेशन किया गया है। और ये इंसुलेशन एक तरीके से सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की तरीके बिहेव कर रहा है, जिसमें आपका डिफरेंट इंसुलेशंस है। और इसमें जो कोर का रेडियस है वो R1 है। इसके अलावा फिर इसके बाद जो इंसुलेशन फर्स्ट इंसुलेशन उसका रेजिस्टेंस R है। और इसके बाद जो लास्ट आपका कवरिंग की गई है उसका रेडियस जो है वो R2 है। तो अकॉर्डिंग टू द केबल ऑफ कैपेसिटर यूजफुल करंट फ्लो अराउंड द एक्सिस ऑफ द कोर, बट देयर इज ऑलवेज प्रेजेंट सम लीकेज ऑफ करंट। यहाँ पर कुछ करंट की लीकेज हमेशा मौजूद रहेगी, और क्योंकि इंसुलेशन वगैरह होने के बावजूद भी सम लीकेज करंट फ्लो फ्रॉम दिस। द लीकेज इज रेडियली दैट इज एट द राइट एंगल ऑफ फ्लो ऑफ यूजफुल करंट। द रेजिस्टेंस ऑफर टू दिस रेडियल लीकेज ऑफ करंट इज कॉल्ड इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द केबल। जो आपका रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है ये रेडियल लीकेज करंट के लिए, उसे हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस कहते हैं केबल का। इफ केबल लेंथ इज ग्रेटर देन लीकेज इज आल्सो ग्रेटर। अगर केबल की लेंथ ज़्यादा होगी तो उसका करंट की जो लीकेज करंट है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। इट मीन्स दैट मोर करंट विल लीक इफ द लेंथ इज मोर देन लीकेज करंट वैल्यू आल्सो मोर ग्रेटर। In other words, insulation resistance decreased. Hence, we find that the insulation resistance is inversely proportional to the cable length. अगर आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात की जाए तो अगर केबल की लेंथ जो है वो कम है तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम होगी, और अगर केबल की लेंथ ज़्यादा है तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस की हम बात करें, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो यानी केबल की लेंथ अगर ज़्यादा है तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। दिस इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज नॉट टू बी कंफ्यूज विद कंडक्टर रेजिस्टेंस। ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर रेजिस्टेंस से बिल्कुल अलग है और इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी केबल लेंथ, और जो कि केबल लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Consider I meter of single core cable of inner radius is R1 and outer radius is R2. Imagine an annular ring of radius R and radial thickness dr. Radial thickness हमने ली हुई है जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, इसकी वैल्यू dr है। और जो आपका रिंग है एनुअल रिंग, ये जो रिंग आपको दिख रही है ये रिंग की जो रेडियस है ये आपकी स्मॉल आर है। और जो आपका जो लेंथ है एल लेंथ का या 1 मीटर लेंथ का जो भी सिंगल कोर केबल है उसका इनर रेडियस जो है वो R1 है और आउटर रेडियस जो है वो R2 है। इफ रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इज रो, अगर रेजिस्टिविटी ले ली जाए इंसुलेटिंग मटेरियल की तो वो आपकी रो है। रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, ठीक। तो अगर हम लोग बात करें कि रेजिस्टिविटी ऑफ द केबल इज रो या इंसुलेटिंग मटेरियल की बात कर रहे हैं, देन रेजिस्टेंस ऑफ द नैरो रिंग इज dr। रेजिस्टेंस ऑफ द नैरो रिंग, तो रेजिस्टेंस ऑफ द नैरो रिंग, ये रिंग आप देख रहे हैं ना, ये रिंग बनी हुई है, ये आपकी रिंग है। ये चारों ओर तरफ जो बना हुआ है ये आपकी रिंग है, एक इंसुलेटिंग रिंग है। देन dr इज इक्वल टू रो स्मॉल dr 2 pi r multiplied by l because the length of the cable is l. So the final rho dr upon 2 pi rl. ठीक है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ L मीटर के लेंथ ऑफ द केबल इज इंटीग्रेशन ऑफ dr इज इक्वल टू R1 R2 रो dr अपॉन 2 pi RL, और R is equal to rho 2 pi RL
log E R और लिमिट है आपकी R1 R2। सो R is equal to rho upon 2 pi L and log R2 upon R1 is equal to 2.3 rho upon 2 pi L log base 10 R2 upon R1 ओम। ठीक है, तो ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी आ गई 2.3 रो अपॉन 2 पाई एल लॉग बेस 10 R2 अपॉन R1 ओम। ठीक है, अगर इसमें कुछ चीज नोट करने वाली चीज है कि हम किसी चीज पे ध्यान दे सकें, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि पहली बात ये है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द केबल लेंथ, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द केबल लेंथ। और दूसरी चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि R डिपेंड्स अपॉन द रेशियो ऑफ R2 एंड अपॉन R1। जो R आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस है ये डिपेंड करता है R2 अपॉन R1 पे, और ये इंसुलेशन के थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता। ये सबसे पहली बात ये है कि ये इंसुलेशन के थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता कि इसकी थिकनेस क्या है, ये आपके किसके पे डिपेंड करता है, या इसके रेडियस पे डिपेंड करता है कि कितने रेडियस तक का इंसुलेशन वहाँ पर मौजूद है। तो R इज डिपेंड अपॉन द रेशियो ऑफ R2 अपॉन R1 एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द केबल। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।